नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी अनोखे राजनीतिक सफ़र पर। अमेरिका के 45वें और फिर 47वें राष्ट्रपति बनने की उनकी कहानी। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनकी मदद से हम इस ऐतिहासिक वापसी और इसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये अमेरिकी राजनीति में वाकई एक बहुत ही अलग सा अध्याय है। ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद वो दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार लेकिन लगातार नहीं कार्यकाल जीता है। और हमारे सोर्सेज में इस बात पर काफी जोर है कि कैसे उन्होंने जो स्थापित नियम थे राजनीति के उनको चुनौती दी और एक ऐसा वफादार बेस बनाया जिसने उनकी वापसी को मुमकिन किया। तो चलिए उनके पहले कार्यकाल से शुरू करते हैं। 45वें राष्ट्रपति के तौर पर 2016 की जीत तो एक तरह से जैसे राजनीतिक भूकंप ही था। एक बाहरी उम्मीदवार जिसने पारंपरिक राजनीति को बिल्कुल उलट दिया। उनका नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो हर तरफ गूंज रहा था। बिल्कुल। और सोर्सेज बताते हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था, ये अमरीकी समाज में जो एक गहरा असंतोष था ना, उसको छू रहा था कहीं ना कहीं। हाँ। और उनके पहले कार्यकाल की जो नीतियां थीं, उन्होंने इसी नारे को एक शक्ल देने की कोशिश की। जैसे क्या मुख्य बातें थी? देखिए, सोर्सेज में खास तौर पर जिक्र है आव्रजन पर सख्ती का, जैसे वो सीमा पर दीवार बनाने का वादा। हाँ, वो तो बहुत चर्चा में था। और चीन के साथ वो ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध, जिसे कुछ जानकार मानते हैं कि वो आर्थिक राष्ट्रवाद का एक आक्रामक रूप था। और टैक्स में बड़ी कटौती, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव जजों की नियुक्ति, मतलब ऐसे जज जिनकी सोच थोड़ी पारंपरिक मानी जाती है। ये उनके कार्यकाल का एक बहुत अहम पहलू था। और इसका असर तो लंबे समय तक रहेगा। हाँ बिल्कुल, आज भी महसूस किया जा रहा है। और इन नीतियों पर प्रतिक्रियाएं भी जबरदस्त थी, है ना? सोर्सेज में ये विभाजन साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ उनके समर्थक थे, वो उन्हें एक ऐसे दिलेर नेता के तौर पर देखते थे जो वॉशिंगटन के सिस्टम को, वो जिसे दलदल कहते थे, उसे साफ कर रहा था, अमेरिकी हितों को सबसे आगे रख रहा था। और दूसरी तरफ आलोचक थे। जैसा कि कई लेखों में कहा गया है, उनके लिए ट्रंप का कार्यकाल अराजकता वाला था, देश में कड़वाहट घोलने वाला, और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जैसे प्रेस, न्यायपालिका, उनके लिए एक चुनौती। इसी चक्कर में उन पर 2 बार महाभियोग भी चला। हाँ बिल्कुल, गंभीर आरोप लगे, पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन दोनों बार वो पद पर बने रहे। ये जो विभाजन था, ये 2020 के चुनाव में उनकी हार के बाद भी तो बना रहा। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, और सोर्सेज भी ये बताते हैं, कि हारने के बावजूद ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। हाँ, ये सही है। उनका जो अमेरिका फर्स्ट का सिद्धांत था, वो पार्टी की, आप कह सकती हैं, मुख्य विचारधारा बन गया। वो कभी सीन से गायब नहीं हुए, रैलियां करते रहे, मीडिया में बने रहे। और फिर आया 2024 का चुनाव। कई कानूनी मुश्किलें, विवाद, इनके बीच उन्होंने फिर वापसी की। रिपब्लिकन पार्टी का नॉमिनेशन तो आसानी से ले लिया, और फिर जो बाइडेन को एक बहुत ही करीबी मुकाबले में हराकर इतिहास बना दिया। हाँ, और सोर्सेज इस जीत के पीछे कई कारण बताते हैं। एक तो उनके जो पक्के समर्थक थे, हाँ, उनका साथ, वो तो है। कुछ अहम राज्यों में आर्थिक चिंताएं, और शायद जो विरोधी खेमा था, उनकी कुछ रणनीतिक कमजोरियां भी रही होंगी। इसी जीत के साथ वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। हाँ, 47वें। और जैसा हमने पहले कहा, ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ये ऐतिहासिक रूप से बहुत दुर्लभ है। सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, ये एक खास तरह के राजनीतिक आंदोलन और विचारधारा की भी पुष्टि थी। अमेरिका फर्स्ट वाली। हाँ, अमेरिका फर्स्ट अब सिर्फ विदेश नीति की बात नहीं रही, ये अब शासन के हर पहलू पर असर डालने वाली सोच बन गई है। ऐसा उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआती नीतियों से लग रहा है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप 2.0 ये दूसरा कार्यकाल कैसा होगा? सोर्सेज क्या संकेत दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि आव्रजन नीतियों में और सख्ती आ सकती है। और जलवायु परिवर्तन? हाँ, उससे जुड़े जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, अमेरिका उनसे और पीछे हट सकता है। आर्थिक राष्ट्रवाद, अपने देश के उद्योगों और नौकरियों को प्राथमिकता देना, भले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़े। हाँ, वो और मुखर हो सकता है। और कुछ सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं कि जो वैश्विक गठबंधन है, जैसे नाटो,
उनके प्रति रवैया और ज्यादा टकराव वाला हो सकता है। और शासन के तरीके के बारे में क्या कहा जा रहा है? एक जुमला सुनने में आ रहा है, तेज और ज्यादा कठोर। तो प्रतिक्रियाएं भी वैसी होंगी, ध्रुवीकृत? निश्चित तौर पर, बिल्कुल वैसे ही। सोर्सेज में एक तरफ प्रतिदान या रिडेम्पशन जैसी बातें हैं, मतलब समर्थक मानते हैं कि अमेरिका को सही रास्ते पर लाने का मौका है। और दूसरी तरफ कई विश्लेषक और आलोचक हैं जो इसे लोकतांत्रिक संकट का एक नया दौर मान रहे हैं। उन्हें डर है कि जो संस्थागत संतुलन है वो और कमजोर हो सकता है। तो देखना होगा कि ये दूसरा कार्यकाल असल में अमेरिका और दुनिया पर क्या असर डालता है। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति को बहुत गहराई से बदल दिया है। 45वें और अब 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनका नाम इतिहास में 2 बार और बहुत अलग-अलग हालात में दर्ज हुआ है। हाँ, उनका असर तो स्थायी है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ना सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी को एक नया रूप दिया है, बल्कि अमेरिका में राजनीतिक बहस के नियम भी बदल दिए हैं। अब सोचने वाली बात यह है, जैसा कुछ सोर्सेस सवाल उठाते हैं, क्या ये ट्रंप का दौर अमेरिकी राजनीति में एक स्थायी बदलाव है, या ये बस एक असाधारण व्यक्ति का लिखा एक अनोखा लेकिन सीमित अध्याय साबित होगा?